अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और मेरे चैनल एग्रीकल्चर गाइडेंस में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं ज़री तहकीकाती इदारे में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गंदम को मुख्तलिफ तरीक़ों से काश्त किया गया है। तो इनमें कौन सा तरीका है जिसमें गंदम के आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो टेस्ट प्लॉट्स हैं, मैं आपको बारी बारी करके वो प्लॉट्स दिखाऊंगा और एट द एंड हम ये देखेंगे कि किस प्लॉट की जो फसल है वो किस कंडीशन में है, और गंदम के किस तरीके को फॉलो करके अगर हम उससे काश्त करें तो हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, अपना पानी का खर्चा जो है वो कम कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, अभी मैं आपको मुख्तलिफ प्लॉट्स का विजिट करवाता हूँ और आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड जो है गंदम को काश्त करने का सबसे बेहतर है, जिससे पानी की भी बचत हो, आपकी फसल के गिरने के भी मसाइल ना हो और आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो। मौजूद हैं उस प्लॉट में जहाँ पर गंदम का छटा किया गया है या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से गंदम को काश्त किया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो अगर आप ये पैटर्न देखें तो यहाँ पर ऐसे मालूम हो रहा है जैसे यहाँ पर बीज ज़्यादा डाला गया है। यहाँ फसल जो है वो घनी मालूम हो रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है उसमें बड़ा गैप्स है, प्रॉपर हर जगह पे बराबर बराबर बीज तकसीम नहीं होता। कहीं पर बीज ज़्यादा होता है और एक जगह आती है जहाँ पर बीज कम होता है। तो दूसरा तरीका जो है, जो अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो गंदम है उसको रिजेस के ऊपर कास्ट किया गया है, खेलियों के ऊपर कास्ट किया गया है। तो जो अगर मैं फायदे की बात करूं, एक तो आपकी फसल के जो गिरने के इम्कानात हैं वो इस तरीके से बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, आप खेलियों में जब पानी लगाते हैं तो आपकी पानी की भी बचत होती है। इसको हम कहते हैं गंदम को खेलियों पे कास्ट करना। अगर आप देखें तो मुकम्मल खेलियां भी जो है कहीं भी आपको कोई पैच खाली नजर नहीं आ रहा। तो ये एक दूसरा तरीका था गंदम का खेलियों पे या रिजेस के ऊपर काश्त करने का। आइए अब नेक्स्ट प्लॉट में चलते हैं। ये एक तरीका है जिस पे बेड प्लांटेड गंदम आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर बेड्स बनाए गए हैं। ये एक बेड है, ठीक है। इसके दरमियान में मतलब बड़े पट्टियाँ बनाई गई हैं और इन पट्टियों के ऊपर जो है गंदम काश्त की गई है। इधर से भी हवा का जो गुजर है वो भी बेहतर होता है। और फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फसल के अंदर गिराव कम आता है। और आजकल ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा किसानों में मशहूर होता जा रहा है बेड का, क्योंकि इसमें पानी की भी बचत है और फसल का जो गिरने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। गंदम का एक और तरीका है जिसके अंदर धान की बाकियात जो होती हैं उसके अंदर ही गंदम को ड्रिल किया गया है। यहाँ पर आपको जो धान की फसल है उसकी बाकियात भी नज़र आ रही होंगी। ये धान की फसल की बाकियात हैं। दूसरा, इसका एक मेन फ़ायदा ये है कि धान की फसल की जो बाकियात हैं वो एक जो पराली है वो ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है। अगर आप ये देखें, ये अब ज़मीन के ऊपर ये एक किस्म का कवर है जो कि ज़मीन के नीचे नमी को बेहतर रखता है। नमी रहती है पौधों को, मतलब आपका वदर जो है वो ज़्यादा देर रहता है और साथ में ये गलती सलती रहती है, तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, खुराक वगैरह भी मिलती रहती है। मल्च का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, शायद आपको पता ना हो मल्च होता क्या है। मल्च कहा जाता है, मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ज़मीन को ऊपर से कवर कर देते हैं किसी प्लास्टिक की शीट से, या अगर ऑर्गेनिक मल्च की बात की जाए तो धान की पराली, धान की जो बाकियात होती हैं, गंदम की पराली, धान वगैरह जो है उससे हम उसको कवर कर देते हैं। भाइयों, ये चंद तरीके थे जिन तरीक़ों से गंदम की फसल को काश्त किया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको ये दिखाया कि छटे की मदद से अगर फसल काश्त की जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट है। उसके बाद अगर आप फसल को खेलियों पे काश्त करते हैं उसका क्या रिज़ल्ट है। उसके बाद अगर आप फसल को ड्रिल करते हैं, ठीक है, ड्रिल वाले तरीके से लगाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। अगर आप पीछे जो बेड्स अभी मैं आपको दिखा के आया हूँ कि बेड वाला तरीका अगर आप लगाते हैं जिसमें आप बेड्स के ऊपर गंदम को काश्त करते हैं तो कौन सा तरीका बेहतर है। और इनमें लास्ट में जो तरीका बताया कि पिछली फसल की जो बाकियात होती हैं, जैसे धान की फसल थी, तो उसके अंदर ही आपने फसल को ड्रिल कर देना होता है। मुझे जो तरीका बेहतर लगा है और जिसमें फसल काफ़ी मुझे अच्छी मालूम हुई है, वो बेड प्लांटिंग वाला जो तरीका है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। उसमें पौधे भी काफ़ी अच्छा, उन्होंने झाड़ भी ज़्यादा बनाया हुआ था। साथ में एक दूसरा तरीका जो ये ज़ीरो टिलेज वाला था, या जिसमें हम क्या करते हैं कि फसल को पिछली फसल की बाकियात में ड्रिल कर देते हैं, उसमें भी देखा गया है कि ऊपर ऑर्गेनिक मल्चिंग हो जाती है, पानी बचता है। तो ये तो तरीके थे जो इधर लगाए जाते हैं। तो इन सब तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा, आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने आगे लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।